हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम आते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या है, देखिए ज़रा। अ चार्ज कंडक्टर हैज़ 4000 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस, कैलकुलेट द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन अ कंडक्टर एंड इट्स नेचर। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताइए, अभी अभी मैं आपसे डिस्कस किया था, जो इससे पहले वाला न्यूमेरिकल था, मैंने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था भाई? कि जब भी हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है, मतलब कि यहाँ पर 4000 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है। इसका मतलब है हम लोग क्या यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू माइनस का NE। और ये N का वैल्यू दिया गया है, E का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा, 19 कूलॉम। ठीक है ना, ये आपको पता होता है ना। चलिए, अच्छा ध्यान से देखिए, आप लोग बात को समझिएगा। क्लियर? अच्छा, अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये तो माइनस इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो माइनस का साइन ऑलरेडी आ जाता है। क्लियर ना? ये हो जाएगा 4000 और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्लियर? अगर हम देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 की पावर 3 और ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसका इससे हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो कितना हो जाएगा, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 प्लस 3। तो कितना हो जाएगा, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 16 क्या आ जाएगा, कूलॉम निकल करके आ जाएगा। बेसिकली माइनस साइन क्या शो करता है, ठीक है ना, तो माइनस साइन ये शो करता है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं। क्लियर ना? अब हम माइनस साइन हटा सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 16। और जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर ना? इस बॉडी पर कैसा चार्ज आएगा, ये जैसे अगर पूछे Q की वैल्यू कैसी, नेगेटिव में आएगी। कैसे आएगी बच्चे, नेगेटिव में वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अगर आप इसका आंसर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 16 नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? चलिए, अच्छा अगले सवाल पर आते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है टू आइडेंटिकल आयंस आर सिचुएटेड इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ, इतना दूरी पर रखे हैं दो चार्जेस। क्लियर ना? जरा सवाल को देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो ओके, Q1 Q2 इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर? एंड इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन, है ना। और हमसे बोल रहे हैं कि बताओ भाई नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा और क्या होगा इनके बीच में। नेचर ऑफ फोर्स पहले तो पूछ रहे हैं किस तरीके का होगा। अच्छा, इन्होंने बोला है दो आइडेंटिकल आयंस हैं और फोर्स का जो फोर्स है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और दोनों आइडेंटिकल आयंस हैं तो दोनों क्या होंगे, Q1 Q2 के इक्वल होगा। ठीक है ना भाई? तो इनका जो वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव का आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच में, नेचर ऑफ फोर्स वो कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। क्यों रिपल्सिव होगा भाई? क्योंकि हमें पता चल गया है कि दोनों पर सेम चार्ज है। और कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि हमारी F की वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस की निकल करके आ रही है, मतलब कि पॉजिटिव नेचर का है। क्लियर ना? दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, दोनों में रिपल्सिव फोर्स लग जाएंगे। आइए जरा, तो खैर रिपल्सिव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमें बताना है कि दोनों का चार्ज, मतलब कि इनका जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q1 Q2 की वैल्यू क्या होगी। आइए जरा देखते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर ना? क्लियर है भाई? हमें क्या निकालना है, Q1 Q2। अच्छा, जब हम Q1 Q2 के इक्वल कर दें तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दें। क्या इन्होंने बोला सेम आयंस हैं तो दोनों इक्वल ही हैं, तो यहाँ पे Q1 स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। लिख दिया। इसकी वैल्यू रखें और आप इसकी वैल्यू रख दें उठा करके। क्लियर? आइए रखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और इसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। आपको पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू। Q1 की वैल्यू, Q1 स्क्वायर निकालना है। R की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से हमें टैकल करना है। चलिए देखें, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पर किस तरीके से वैल्यू दी गई थी, 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू
Q1 स्क्वायर अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर। क्लियर? ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई में है, ये चीज़ इधर डिवाइड में हो जाएगी। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई में है उधर जा करके, सॉरी डिवाइड में है उधर जा करके मल्टीप्लाई में। तो अगर हम लिखना चाहें तो 3.7 इंटू 10 की पावर 9 और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -10। अगर ये स्क्वायर है तो 2 बारी लिख देंगे इसको। कैलकुलेशन को वॉच करिएगा आप लोग अच्छे से। 9 इंटू 10 की पावर 9 दैट इज़ Q1 स्क्वायर। क्लियर? ये 3.7 है, अप्रॉक्सीमेशन में 3.6 मान करके चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.4 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्लियर ना? अच्छा, ये 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर 9 है, दोनों ही ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई? हो जाएगी। अच्छा ओके, ये -9 था 10 की पावर, तो कैंसिल नहीं होगी। ओके क्लियर ना? ये हो गया 0.4, ये तो 1 हो गया यहाँ पे। 0.4 10 की पावर -9 और ये भी ऊपर जाएगा तो क्या 10 की पावर -9 हो जाएगा। 5 5 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये 10 की पावर -10 कितना हो जाएगा 10 की पावर 20। चलिए धीरे से कैलकुलेशन को करते हैं, कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट होती है। ये हो गया माइनस का 18 और ये हो गया माइनस का 20। 0.4 इंटू 25 10 की पावर -18 -20 Q1 का स्क्वायर। ये हो गया 10 की पावर -38 दैट इज़ Q1 का स्क्वायर। ये हो गया ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से निकल करके आ गया। क्लियर ना भाई? अच्छा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या दिखेगा, हमने ले लिया रूट बोथ साइड। क्या ले लिया? रूट बोथ साइड ले लिया। तो रूट से ये बाहर निकल आएगा 5, 10 की पावर -38 है तो 10 की पावर -19 बाहर निकल आएगा। अंदर क्या बचेगा 0.4 और इधर बचेगा Q1। क्लियर? अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई? इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पॉइंट हटाया 10 बढ़ा दिया नीचे, है ना, और ये आ जाएगा 4 से ये बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -19 रूट में 1/10। क्लियर हो गया? कैलकुलेशन मेन कला होती है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन मिस्टेक ही होता है। ये हो गया और ये हो गया, रूट 10 निकल करके आ गया। क्लियर? इससे इसको कैंसिल करेंगे तो बेसिकली ये 10 है, 10 का मतलब इसको 2 बारी रूट 10 लिख सकते हैं भाई। तो एक रूट 10 से एक रूट 10 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा ज़रा देखते हैं, रूट 10 इंटू 10 की पावर -19 और इधर आ गया Q1। रूट 10 से जब हम बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3.16 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर? तो अगर हम इसको लिखना चाहें अप्रॉक्सीमेशन में तो Q1 इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। ये निकल करके आ जाएगा। जो Q1 का वैल्यू आएगा वही Q2 का भी वैल्यू आ जाएगा, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। कोई दिक्कत है भाई आप लोग को? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतना चार्ज आया है, मतलब ये अब देखिए ज़रा ध्यान से, सवाल में क्या बोला था कि चार्ज ऑन ईच आयन निकाल दिया है, नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ध्यान से। तो Q की वैल्यू कितनी आई है भाई, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। क्लियर ना? तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, लैक होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है? Q इज इक्वल टू क्या होता है, N होता है। हमें Q पता है, N हमें बताना है और E का वैल्यू हमें पता है। तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा N का वैल्यू, E का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इससे इसको कट करेंगे, ये पूरा कट हो जाएगा, आ जाएगा 2। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। एक तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन को लैग कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है? इतनी बात समझ आई? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो है देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए वीडियो बनाएं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ।